श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रियनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सारथिता श्रीकृष्णान् नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवाणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा राम राम हरे हरे कृष्ण भगवान की जय। तो हमने एक भजन किया जो भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा गया है। देखिए बांग्ला समझना थोड़ा सा मुश्किल है जो बंगाली में, पर हमें क्यों भजन करना चाहिए? क्योंकि आचार्यों के मूल को आप समझेंगे भजन के माध्यम से। जो व्यक्ति भजन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? जो लोग साक्षात्कार किए, जो समझे, जो वो रियलाइज किए, जो उनकी भावना है, संवेदना है, जो उनकी समझ है। तो इसीलिए यदि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें आचार्यों को समझना होगा। आचार्य किसे कहते हैं? जो हमें आचरण करके सिखाते हैं, जो हमारे परंपरा में आचार्य हैं। तो आचार्यों को समझने के लिए उनके द्वारा लिखित भजनों को या जो भी वो रचना किए हैं पद्य गद्य उनको पढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए समझने। इसके साथ साथ जैसे आप मंदिर आते हैं तो मंदिर में जो व्यक्ति भक्त नहीं है वो क्या करते हैं? कुछ मांगते हैं, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमें घर मिल जाए, पुत्र मिल जाए, शरीर ठीक हो जाए, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, ये सब मांगते हैं जो भक्त नहीं है। और जो भक्त होते हैं वो बिना कुछ मांगे सिर्फ भगवान का दर्शन करके आते हैं। जब वो भगवान का दर्शन करते हैं या गुरु के दर्शन के लिए जाते हैं तो शास्त्रों का ये कहना है कि आपको उनका गुणगान करना चाहिए वहां जाकर। भगवान के सामने भगवान का, गुरु के सामने गुरु का। तो गुणगान कैसे करेंगे? अपनी भाषा में कर सकते हैं, नहीं तो गीत गाकर कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को माइक मिले तभी गाना है। आप अपनी आवाज में, अपने वॉल्यूम में भगवान को गीत करके सुना सकते हैं। श्लोक भगवद गीता में श्लोक सुना सकते हैं, श्रीमद् भागवत सुना सकते हैं, चैतन्य चरितामृत सुना सकते हैं, भजन सुना सकते हैं। कुछ नहीं तो टूटी फूटी भाषा में जो आता है वो सुना सकते हैं। भगवान आपका ड्रेस बहुत सुंदर है, भगवान आपके गहने बहुत सुंदर है, भगवान आपका हार बहुत सुंदर है, भगवान आपके चरण कमल बहुत सुंदर है। जो भी आता है इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, इसलिए यदि ये गीत आता है तो और भी अच्छी बात है। तो इस गीत में भगवान का गुणगान नहीं है, इस गीत में हमारे बारे में बताया गया है। जीव जागो गौरा चांद बोले। गौरा चांद यानी चैतन्य महाप्रभु, उनका नाम है गौरा चांद। गोरे रंग के थे, चंद्रमा सा उतरा था। तो कह रहे हैं हम सबको, हे जीव जागो, कब तक सोते रहोगे और तो निद्रा जाओ माया विषम जीवन को ले। जब हम ये शरीर प्राप्त करते हैं तो सोते उठते हैं,
उसको जगना नहीं कहा जाता। जगने का मतलब है ये जो भौतिक दुनिया है इससे बाहर उठो, आध्यात्मिकता की ओर चलो। ठीक है, क्यों कह रहे हैं यहाँ पे तुम पिशाची के गोद में सो रहे हो। पिशाची किसको कह रहे हैं? जो माया है, जो सच्चाई नहीं है। क्योंकि तुमने क्या कहा था? भजी को बोलिया संसार जब तुम माँ के गर्भ में थे तो तुमने कहा था कि भगवान मैं बहुत कष्ट में हूँ, कृपा करके मुझे बाहर निकालिए, और बाहर निकलते ही मैं भजन करूंगा। लेकिन भूलिया नहीं बे तुम्ही अविद्या, लेकिन जैसे ही बाहर निकला इस दुनिया की अविद्या में, माया के जंजाल में फंसकर भजन करना। तो अब क्या करेंगे? देखिए हम सब भूले हुए हैं, हम सब लोग भूल चुके हैं कि हमारा असली कार्य क्या है, और हम क्या कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए उसमें बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं सब लोग। तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। तो मारे आपको लेने के लिए मैं ये अवतार ग्रहण किया, आपको ले जाने के लिए। कहाँ ले जाने के लिए? आपका जो घर है, आपके घर आपको पहुंचाना है, इसलिए मैं आया हूँ स्वयं। और क्यों? आमी बिना बंधुआर के आज तुम्हारा, मेरे बिना तुम्हारा और कोई मित्र नहीं है। सच बात है, हमें जो लगता है मित्र है, सगे संबंधी है, रिश्ते नाते, भाई है, माँ बाप, चाचा मामा भांजा, ये सब स्वार्थ के वश आपसे मित्रता किए हैं। स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी, सब संबंध क्या हो जाएगा? समाप्त। लेकिन भगवान के साथ संबंध कभी समाप्त नहीं होगा, वो शाश्वत है। इसलिए कह रहे हैं मेरे जैसा बंधु कोई नहीं है, मैं ही हूं तुम्हारा असली बंधु, असली मित्र, असली हितैषी, शुभचिंतक, और तुम्हें यहां से ले जाने के लिए आया हूं। क्या लाया है? एनेची औषधि माया नोशी बारलागी। अभी हम लोग जो गलत फहमी में जी रहे हैं उसका कारण है माया। ठीक है, माया का प्रभाव। तो उस माया को कैसे काटेंगे? बीमारी जब है तो बीमारी के लिए दवाई चाहिए, इलाज करना होगा, कुछ परहेज करना होगा, दवाइयाँ खानी होंगी। ज्यादा बीमारी मुश्किल है तो ऑपरेशन भी करना होगा। तो भगवान कह रहे हैं माया को काटने के लिए मैं दवाई लाया है। वो क्या है? हरि नाम। हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी। तुम हरि नाम महामंत्र मेरे से मांग कर ले लो, मैं लेकर आया हूँ, तुम ले लो। इससे तुम्हारा क्या होगा? कल्याण होगा। ये माया जो है इससे तो छुटकारा पाएगा। समझ, क्योंकि अज्ञानता के कारण यहाँ फंसे हो, अज्ञानता दूर हो गई, बंधन कट जाएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि महाप्रभु के चरणों में पढ़ करके मैंने हरिनाम महामंत्र ले लिया। हम सबको हरिनाम महामंत्र लेना चाहिए, और ये जो कठिन परिस्थिति है इससे निकलने का मार्ग हमें ढूंढना चाहिए। हरि नाम जो His Grace कृष्ण कृपा प्रभु के कृपा के कारण इतना बड़ा मंदिर आपके शहर में आ गया है। ठीक है ना? तो उन्होंने मेरा तो बहुत सारा गुणगान कर दिया, मुझे एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं मोबाइल के पीछे पड़ी थी, वो सेट नहीं हो रहा था। तो प्रभु जी जो है बहुत सालों से मेहनत की है और आपके शहर में इतना बड़ा मंदिर आ गया है, और इस मंदिर के आने के कारण प्रभु जी को भगवत हम चाहेंगे ही पक्का।
क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान का कोई बड़ा सा इतना सुंदर सा मंदिर बनाता है, साथ साथ आप सब भगवत धाम जाएंगे। क्योंकि खास करके पटना शहर है, बिहार है, और मैं जानती हूँ कि यहाँ के लोगों में भाव बहुत अच्छा है, सीधे साधे भोले भाले भाव वाले लोग हैं। पुणे में पिक्चर करना वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है वहां पर पिक्चर करना। तो यहाँ बहुत आसान है पिक्चर करना, बहुत आसान इसलिए कि लोग अगर आएंगे तो आपको सिर्फ बताना। अब देखो इतना बड़ा क्राउड जमा हो गया, इतने बड़े क्राउड को जमा करने के लिए मुझे बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है पुणे में। तो यहाँ पे प्रभु जी की कृपा से सब लोग आ गए हैं, young people are there, some congregation members are there. तो भगवान के ऊपर यदि विश्वास है, श्रद्धा है, तो बहुत फास्ट आप आगे बढ़ेंगे। और जब पहले स्टेप पे ही कमी रहेगी, विश्वास भी नहीं है, तो फिर आगे बढ़ने का मुश्किल। तो सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है, आप लोगों की सबसे बड़ी योग्यता है कि आपको विश्वास है। अब सवाल क्या रहा, समय निकालना है भगवान का नाम जपने के लिए। क्या करना है, समय तो निकालना पड़ेगा हर व्यक्ति को। आपको समय निकालना है और थोड़े से नियम के पालन, थोड़े से नियम के पालन कर रहे हैं, जो बहुत मुश्किल है, आसान है, बहुत आसान। सब कुछ लाइफ आपकी वैसे ही चलेगी अभी भी जैसे पहले चल रही थी, कुछ भी नहीं बदलता है। मैं भी एक जैसे, मेरा भी बेटा है, हस्बैंड है, और मैं 25-26 साल से प्रीचिंग कर रही हूँ, 1997 से। तो चल रही है ना, घर की गाड़ी भी चल रही है और हम सेवा भी कर रहे हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप जो गलत कार्य करने में समय लगाते हैं उसको अच्छे कार्य करने में समय लगाना है, बस इतना ही परिवर्तन लाना है। समय तो सबके पास 24 घंटे ही है ना, है कि नहीं बताइए? उतना ही समय सबके पास है। अगर हम बुरी आदतों को छोड़ देते हैं और अच्छी आदतों को स्वीकार लेते हैं तो भगवान की सेवा में लग जाएंगे और भगवान की सेवा में बहुत आगे भी बढ़ेंगे। बस इतना सा परिवर्तन करना होता है जीवन में। ऐसा नहीं है कि अरे हम भक्त बनते हैं, मेरा जीवन बदल जाएगा, बड़ा मुश्किल है, बाल मुड़ाना पड़ेगा, व्हाइट साड़ी पहननी पड़ेगी, कहीं जा नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं, शादी ब्याह बंद हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा ऐसा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। सब नॉर्मल लाइफ रहेगा आपका, और साथ साथ में आप भक्ति भी कर सकते हैं। वेरी सिंपल। तो ये हमने आपको हल्का फुल्का बताया। आप शायद ये सारी बातें बहुत बार सुन चुके होंगे। मुझे प्रभु ने कहा कि भगवत गीता इस क्लास में चलता है, ठीक है? तो अब हम भगवत गीता करेंगे। कहाँ पे थे बता सकते हैं? अध्याय 3rd चैप्टर, अध्याय 3 का एंड श्लोक वर्ड्स नंबर 18 वर्ड्स 12 से। ओके, वास्तव में ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, आप लोग को आसान लग रहा है। तीसरा अध्याय कर्मयोग है जो थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन ठीक है, जितना समझ में आता है आप सुनिए और प्रश्न भी पूछ सकते हैं बाद में। इष्टान भोगान ही वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यही है। तैः दत्तान अप्रदाय एभ्यः यः भुङ्क्ते तेन एव स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग हमारे पीछे बोलेंगे, बोलने की आदत है, बोल सकते हैं? इष्टान भोगान वो देवाः
दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सा इष्टानुभोगान् हि वो देवा कोशिश करिए दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सा इष्टानुभोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सा। शब्दार्थ और purport and translation by Srila Prabhupada। Srila Prabhupada की जय। तो मैं सीधे पढ़ रही हूँ ट्रांसलेशन, फिर एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ क्या सिस्टम है। क्या पढ़ते हैं सब कुछ हर शब्द का मीनिंग बताते हैं या आगे भागते हैं? सारा एक एक चीज बताते हैं। ओके, तो फिर हम भी वैसे ही करेंगे। इष्टान वांछित, भोगान जीवन की आवश्यकताएं ही निश्चय ही वह तुम्हें देवा देवतागण दास्यन्ते प्रदान करेंगे। यज्ञ भाविता यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर तह उनके द्वारा दत्तान प्रदत्त वस्तुएं अप्रदाय बिना भेंट किए एभ्य इन देवताओं को यह जो स्तेन घूमते वो करता है स्तेन जो एवं निश्चय सा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा समझना होगा हमें कि हमें करना क्या है। देखिए, आपने सबने जन्म लिया है, एक शरीर प्राप्त किया। शरीर प्राप्त करने के बाद आप प्राप्त करते समय भी आपको बहुत सारे चीजों की आवश्यकताएं होंगी। आपको हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, हर तरह की चीज चाहिए। फिर जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको सूरज देवता से कुछ मिलता है, चंद्रमा से कुछ मिलता है, पानी वरुण देवता, सरस्वती माता से विद्या। फिर घर में आपके बुजुर्ग होते हैं, वो आपको खिलाते हैं गोद में लेकर के, चाचा मामा दादा मौसी। तो इन सब का एहसान लेकर के आप बड़े होते हैं। कर्जा है सबका, है कि नहीं? बताओ कि कर्जा कैसे उतरेगा? कभी सोचा है? सोचा कभी इसके बारे में? आप जन्म लिए, माता के गर्भ में आए, 15-16 साल के हुए तब थोड़ा बहुत समझ में आया। उसके बाद पढ़ाई लिखाई करके, बिजनेस नौकरी करके कमाने लगे और बस पति पत्नी हम और हमारे दो बच्चे लेके मस्त हो गए। और ये जीवन आपको मिला कैसे, कहाँ से आप इतने बड़े हो गए, कैसे इस लायक बन गए? ये सोचा? कितने लोगों ने सोचा? 2 लोगों ने सोचा, 3 लोगों ने सोचा, वो भी अधूरा सोचा क्योंकि हाथ में ही उतरा है। तो ये जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, हमें जो क्वालिफिकेशन, हमें जो एजुकेशन, जो पढ़ाई लिखाई है, हम लायक बने हैं, इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है और वो सब लोगों का कर्ज है आपके ऊपर। आप कर्ज तले दबे हुए हैं। कैसे छुटकारा मिलेगा इससे? देखिए, कर्म, ये चैप्टर का नाम कर्म योग है। मैं तो शायद लगता है एक श्लोक में ही पूरा क्लास खत्म हो जाएगा लगता है मुझे। तो कर्म योग जो है, कर्मों की जो गति है वो बहुत समझना, उसको बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है।
हम यहाँ से उठा के यहाँ किए, ये भी एक कर्म हो गया। और एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर कार्य का एक परिणाम निकलता है और वो परिणाम हमको भोगना, कोई और नहीं भोगता, हम ही भोगते हैं। तो यदि हमने सबका एहसान लिया तो वो चुकाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, चुकाना ही पड़ेगा। अगर हम कहते हैं उनकी ड्यूटी थी, क्यों थी उनकी ड्यूटी? यदि उनकी ड्यूटी थी तो हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है। तो ये सबको भगवान ने बड़े अच्छे ढंग से मैनेज किया हमारे लिए, हमारे ऊपर कृपा करके। 33 करोड़ देवता, ठीक है, 33 करोड़ क्या है? देवता। और हर देवता किसी न किसी डिपार्टमेंट के इंचार्ज है। यदि हम आंखें ऐसे करते हैं ना तो ये भी देवता के पास है। खाना पचता है देवता के पास है। हाथ हिलाते हैं देवता के पास है। अगर आपको देवता कोऑपरेट करना बंद करते हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। 5-10 मिनट में जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान, जैसे कि इस दुनिया में ये दुनिया कैसे चलती है, बहुत सारे मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। जैसे देश में प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, स्टेट में चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है और ये दुनिया चलती है। वैसे ही भगवान भी क्या करते हैं, बहुत सारे देवताओं को अपने अपने कार्य दे करके उनको समझा दिया है और वो इस सृष्टि को चला रहे हैं। और हमें इन सारे देवताओं के साथ कैसे डील करना है, इसके लिए उन्होंने जो साधारण लोग हैं, वर्णाश्रम धर्म के जो लोग हैं, उनके लिए बनाया है यज्ञ। क्या बनाया? यज्ञ। तुम यज्ञ करो, देवताओं को स्वाहा 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 अर्पित करो, फिर देवता तुम्हें अनाज देंगे, बारिश देंगे, हवा देंगे, पानी देंगे, तुम जिंदा रहो, हिसाब बराबर। अब कितने लोग यज्ञ कर पाएंगे आजकल के जमाने में? बोलिए, संभव है? नहीं। तो इससे भी ऊंची बात भगवान ने एक और बना दी। क्या? हाँ, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब छोड़ो, सिर्फ एक मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे पापों से तुमको मैं मुक्त कर दूंगा, डरो मत। जैसे श्रीमद् भागवतम बताता है, जैसे वृक्ष है, वृक्ष का एक जड़ होता है, फिर शाखाएं होती हैं, पत्तियां, फल, फूल, बहुत सारी चीजें है ना। तो आप वृक्ष को जिंदा रखने के लिए क्या करते हैं? जड़ में पानी डालते हैं। यदि आप पत्तों में डालेंगे, शाखाओं में डालेंगे, फूल में डालेंगे, कलियों में डालेंगे, कितनी जगह पानी डालेंगे? डाल पाएंगे? और डालने के बाद भी वो पेड़ सूख जाएंगे, क्योंकि उसको रस सिर्फ जड़ से ही मिलता है, बाहर से मिलने वाला नहीं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण जड़ है। भगवान कृष्ण क्या है? बाकी सारे 33 करोड़ देवता हैं। हाँ, तना, बड़े बड़े मोटे, फिर पतली पतली टहनियां, फिर पत्ते, फिर फल, फिर फूल, सब कुछ ये देवतागण है। तो यदि आप समझदार हैं तो एक भगवान के शरण में चले गए, उनकी सेवा की, उनकी भक्ति की, उनका नाम जपा, तो सबका कर्जा क्या हो जाएगा? खत्म। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप दूसरे देवताओं का अपमान करेंगे या जो उनकी पूजा कर रहे हैं उनको छोटा समझेंगे, वैसा करने की जरूरत नहीं है। चूंकि आप ज्यादा बुद्धिमान हैं, आपको किसी वैष्णव का शरण मिला है, प्रभुपाद की कृपा मिली है या परंपरा की कृपा मिली है, आप ज्यादा होशियार हो गए, इसलिए आपने क्या काम किया? जड़ में पानी डालना शुरू कर दिया।
आप बड़ा फास्ट आगे बढ़ जाएंगे। तो ये है बेस्ट तरीका। क्या करेंगे? एक को बचेंगे। उसमें क्या होगा? टाइम भी आपका ज्यादा बर्बाद नहीं होगा, माथा पच्ची भी ज्यादा नहीं होगा। अभी शिवरात्रि है, अभी रामनवमी है, अभी दुर्गा माता का 9 days उपवास है, अभी छठ पूजा है सूर्य देवता का, अभी संतोषी माता का। कितना उपवास करेंगे? एकादशी करो, जन्माष्टमी करो, भगवान कृष्ण को भजो, तो सारा काम आपका बच जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं? एक को बचते हैं। बहुशाखाएं अनंत सुचर। अगर बहुत सारे शाखाओं में आप जानते हैं तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। बुद्ध योग व्यवसायी नाम एक स्थान पर और एक भगवान, और वो कौन होने चाहिए? भगवान होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक देवता को भजेंगे तो आपको वो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जड़ कृष्ण है। ऐसा नहीं है कि जड़ ब्रह्मा जी भी है, जड़ शिव जी भी है, जड़ दुर्गा माता भी, ऐसा नहीं है। जड़ तो भगवान ही है। भगवान किनको कहते हैं? ठाकुर जी। ठाकुरबाड़ी का नाम सुना है? गांव में ठाकुरबाड़ी होता है ना? ठाकुरबाड़ी में कौन रहते हैं? भगवान। वो भगवान कौन होते हैं? या तो रामचंद्र जी होंगे, या तो कृष्ण होंगे, या तो नारायण होंगे। एक सब होते हैं ना। किसी माता का, गणपति का, शिव जी का, उनके मंदिर को ठाकुरबाड़ी नहीं कहा जाता है। इसीलिए ठाकुर जी की सेवा करिए, उनका नाम लीजिए, और ये जो पूरा कर्जा है जिससे हम दबे हुए थे, उससे हम क्या हो जाएंगे? किसी का कर्जा नहीं रहेगा, किसी का नहीं। सबको फायदा होगा आपके भक्ति से। आपके घर में दादी, नानी, चाची पहले जो जा चुके हैं, आगे जो नालायक बच्चे हैं जो भक्ति नहीं करते हैं, शराब पीते हैं, कुछ भी करते हैं, आगे पीछे सारे जनरेशन का कल्याण आपसे ही हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। प्रहलाद महाराज जब जा रहे थे भगवत धाम, तो भगवान से बोले कि मुझे तो छोड़ के नहीं जाना है अपने पिता को, क्योंकि कैसे भी हैं तो मेरे पिता हैं, हिरण्यकश्यप। तो भगवान ने कहा 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे दोनों तुम्हारे साथ जा रही है, चिंता मत करो। सिर्फ अकेला एक व्यक्ति 14 पीढ़ी को लेकर चला गया भगवत धाम। तो भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव जी को 91वें स्कंद में, यदि कोई व्यक्ति मेरा नाम सिर्फ एक बार ले लेता है, सिर्फ एक बार कृष्ण, तो उस व्यक्ति को ताकत नहीं है उतना पाप करने की जितने पाप उसके कट जाएंगे एक बार नाम लेने से। और हम तो दिन भर में 25,000 नाम लेते हैं। 16 माला मतलब कितने नाम? 25,000। एकादशी के दिन 25 माला। तो जो यहाँ नाम नहीं ले रहे हैं उनसे विनती है कि नाम लेना शुरू करें। जो ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो और आगे बढ़े। बहुत सारी चीजें हैं जीवन में करने को, पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा पर शास्त्र समाप्त नहीं होंगे, भगवान की लीलाएं समाप्त नहीं होंगी। आदि शेष जो है, शेषनाग जिनको कहते हैं, वो अपने सहस्त्र मुख से हजारों लाखों करोड़ों साल से भगवान के नाम का उच्चारण और लीला का गुणगान कर रहे हैं, समाप्त नहीं हो रहा है। इतनी लीलाएं हैं, इतने भगवान के नाम हैं। तो यदि किसी को लगता है कि अरे 16 माला तो कर लिया, 4 नियम तो कर लिया, बस हो गया ना, इतना ही तो करने बोला है भगवान ने, नहीं, ये तो सिर्फ आपका एडमिशन होने के लिए क्वालिफिकेशन, एनरोलमेंट के लिए कि 16 वाला 4 नियम करने का मतलब है आप तिलक कंठी धारण
करने के लायक हो चुके हैं आप। पर यदि किसी को समुद्र से मोती चाहिए तो डुबकी लगाना पड़ेगा। तट पे बैठे बैठे मोती नहीं मिलता है। आनंद की खोज में यदि आप हैं तो वो आनंद आपको सिर्फ इतना करने से नहीं मिलेगा, डूबना पड़ेगा। यदि ऐसे ही सिर्फ दिखावा के लिए हम भक्त बने रहना चाहते हैं तो ठीक है, कुछ नहीं करने से अच्छा है एक बार भी नाम लेना। जो व्यक्ति बोलता है कि हमको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, इसको हम क्या बोलते हैं? एक माला करो, 7 मिनट में हो जाएगा। एक माला करो, बिना नहाए करो, बिना माला के करो, काउंटर पे करो, कुछ तो करो। जैसे बच्चे को हम टॉफी देके फुसलाते हैं, वैसे हम नए भक्त को फुसलाते हैं। तो नए भक्त जो है, चलो ठीक है, नहीं कुछ करने वाला है तो कुछ करे, लेकिन यदि आप सीरियस हैं तो जीवन में बहुत कुछ करने के लिए है, क्योंकि वैसे भी सब समाप्त ही हो जाएगा मृत्यु के समय। हो जाएगा कि नहीं बताइए? जाएगा क्या साथ में? ओनली कर्म, आपके कर्म जो आपने कर लिया इस शरीर से हो जाएगा साथ। बैंक बैलेंस यही रहेगा, घर यही रहेगा, रिश्ते नाते सब यही रहेंगे, सब यही रहेगा, शरीर भी यही रहेगा। तो इसलिए सिर्फ जाएगा, हमारे कर्म जाएंगे। तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? अच्छे भी और भगवान से रिलेटेड भी, भक्ति भी, सत्कर्म भी, सत्संग भी, सब कुछ करना चाहिए व्यक्ति को। और जब करने लगेंगे तो आनंद भी मिलने लगेगा। तो ये श्लोक में क्या बता रहे हैं पर्टिकुलरली, वो देखिए। कह रहे हैं कि देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ना। देवताओं को संतुष्ट करना चाहिए, क्या करके? यज्ञ करके। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्कृति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि आपको सब कुछ देते हैं, सब कुछ। जन्म होता है, माता के पास दूध आ जाता है, बच्चे को कहीं से दूध लाना पड़ता है क्या? बताइए। उसी प्रकार हवा, पानी, हर चीज भगवान देते हैं आपको। इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति शैतान है और कहता है मैं भगवान को नहीं मानता, कुछ भी नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, फिर भी भगवान उसको खाना पीना देना बंद नहीं करते हैं, फिर भी देते रहते हैं। अब कोई कहता है हम तो देवी माता को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, हम तो गणपति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, हम शिव जी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, हम सूर्य देवता को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, हम संतोषी माता को, हम साईं बाबा को, जिसको जो मन है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, उसको ही मानो, कुछ करो, कुछ करो, कहीं ना कहीं श्रद्धा को लगाओ, क्योंकि घूम फिर के तो यही आना है। क्या कहते हैं भगवान अंत में? तो मेरे पास सारे बात अखबार में कहाँ आएंगे? मेरे पास। क्योंकि वो जो देवी देवता गण है वो कहाँ से लाके आपको चीज देते हैं? भगवान से लाके आपको सप्लाई करते हैं। सारे देवताओं के पास एक लिमिट है, उनके पास एक लिमिट तक स्वतंत्रता है कि इतना आप छूट दे सकते। जैसे कि ब्रह्मा जी को क्या कहा है मैंने कश्यप ने? हम दिन में नहीं मरे, हम रात में नहीं मरे, हम 12 महीनों में से कभी नहीं मरे, हम अस्त्र से नहीं मरे, हम शस्त्र से नहीं मरे, हम मनुष्य से नहीं मरे, हम जानवर से नहीं मरे, हम
क्या कहते हैं, घर के अंदर नहीं मरे, घर के बाहर नहीं मरे। क्यों? क्योंकि पहले ब्रह्मा जी से मांगा कि हमको अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने बोला वो हमारे वश में नहीं है, अमर बनाने का अधिकार मुझे प्राप्त नहीं है, मैं खुद मरने वाला हूं, तुमको कैसे अमर बना दूं? बोला ना। और ब्रह्मा जी खुद भी 100 साल की उम्र के बाद शरीर बदलते हैं। तो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को कहा कि ये संभव नहीं है मेरे से। तो हिरण्यकश्यप बहुत स्मार्ट था, उसने सोचा कि मैं इतना युक्ति लगाऊंगा कि मृत्यु संभव ही नहीं होगी मेरे, तो उसने इतना सारा जुगाड़ लगाया और फिर भी मृत्यु आ गई। चला उसको। उस ब्रह्मा जी के हर वरदान को भगवान ने इंटैक्ट रखा, छुआ नहीं, और फिर भी मार दिया। ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया उसकी इज्जत रखी भगवान ने। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी का वरदान दिया और भगवान ने आके मार दिया, तो ब्रह्मा जी का जो स्थान है वो उसका इंसल्ट हो जाएगा। तो भगवान ने ब्रह्मा जी का भी स्थान बरकरार रखा, उनके वचन को बरकरार रखा, उनके आशीर्वाद को, वरदान को बरकरार रखा। हिरण्यकश्यप ने जितना बोला उसको भी बरकरार रखा। और भगवान के पास सब चीज का तोड़ है, तभी तो वो भगवान है। अधिक मास में चौखट पे, नाखून से, जंघा पे, और मनुष्य और शेर का शरीर लिए हुए मार दिया। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, पर भगवान प्यार वश, अनुकंपा वश, दया वश हमको सब कुछ देते हैं कि तुम राक्षस भी हो तभी भी तुमको जिंदा रहने का सब कुछ हम देंगे, तुमको चिंता मत करो। पर भगवान सबके हृदय में बैठे रहते हैं, बीच बीच में बताते रहते हैं ये गलत है, मत करो ये गलत काम करोगे तो फंसने वाले हो, इंडिकेशन देते रहते हैं। लेकिन हम इतने बद्ध हैं, इतने पतित हैं कि समझते नहीं है बात को, हम वही काम करते हैं और नीचे 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 जाते रहते हैं। जितना भक्तों के ऊपर कृपालु हो उससे ज्यादा कृपालु है अभक्तों के ऊपर। बताइए कैसे? भक्त तो कुछ करता है ना, उसके पास तो कुछ योग्यता है, नाम जपता है, कभी आके प्रणाम करता है भगवान को, कभी लड्डू मिठाई चढ़ाता है भगवान को, और वो तो गाली देता है। शिशुपाल ने गाली दिया था कि नहीं? रावण, शिशुपाल, हिरण्यकश्यप, कंस, कौन छोड़ा है भगवान? और आजकल तो वैसे बहुत सारे लोग हैं, तो वो गाली देते हैं, फिर भी भगवान उनको खाना पीना देते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, मजबूत रखते हैं, हर चीज। किसी का फोन नहीं, मेरा नहीं है। तो इस प्रकार भगवान उनके ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं। भगवान गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि भगवान दयालु नहीं है, कृपालु नहीं है। तो मैं इतना सारा बात आपको बता दी। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने सारे डिपार्टमेंट्स बनाए और सबको बोला ऐसे ऐसे तुम लोग ये भी करो और सबको फायदा होगा, दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा। मनुष्य को भी, देवताओं को भी सारी चीजें मिलेगी, मनुष्य को भी सारी चीजें मिलेगी। इसलिए भगवान ने बहुत प्रकार की यज्ञ बनाए। वर्णाश्रम धर्म का पालन जो करेंगे उसमें फिर उनको यज्ञ करने होते हैं, ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, सबको। शूद्र को नहीं करने होते हैं, वैश्य को भी नहीं करने होते हैं। थोड़ा करवा सकते हैं ब्राह्मण से वो, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय आराम से सारी यज्ञ करते हैं। तो आगे कहते हैं भगवान कि तू जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठान कर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों के लिए देवी काली की पूजा करने का वो कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग का क्वेश्चन है क्या?
क्यों खाते हैं लोग नॉनवेज, देवी माता को चढ़ता है मांस, ऐसा लगता है दिमाग में समझ में? हाँ, बहुत लोगों के प्रश्न। तो ये कंफ्यूजन है। देखिए 18 प्रकार के पुराण है। कितने पुराण है? 6 सतोगुणी लोगों के लिए, 6 रजोगुणी लोगों के लिए और 6 तमोगुणी। अब जैसे ये तिलक बताएंगे कुछ माता जी बैठे, ठीक है, या कुछ गुरु जी बैठे, इनके लिए माला करना बहुत आसान है। माला कर रहे हैं इसलिए तो तिलक लगाए हैं, इंटरेस्ट है इसलिए तो तिलक लगाए हैं। इनके लिए मंदिर आना बहुत आसान है, माला करना बहुत आसान है, क्योंकि ये उस चीज के प्रति इनके अंदर प्रेम और रुचि है। अब हम किसी को बोले जो बहुत 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 नीचे सोच वाला व्यक्ति है, नॉनवेज खाता है, शराब पीता है, जगाई बधाई की कथा सुनी है? जगाई बधाई की कथा कितने आपने सुनी है? हाँ, चैतन्य महाप्रभु की लीला जब हुई थी तो जगाई बधाई चैतन्य महाप्रभु की लीला में 2 ब्राह्मण थे जो बहुत बड़े पापी थे। इतने बड़े पापी थे कि चित्रगुप्त जी ने कहा मेरे पास अब रजिस्टर नहीं है इसके पाप को लिखने के लिए, पहाड़ बन चुका है पापों को लिखते 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 लिखते। चारों नियम तोड़ते थे, लोगों को मारते थे, दिन रात शराब पिए रहते थे, स्त्रियों को छेड़ते थे, सब गलत काम करते थे। तो वो दोनों इतने बड़े पापी थे, जगाई और माधाई। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसके ऊपर कृपा की, ठीक है। तो ये क्या बता रही थी? मानसा। हाँ, तो जो लोग बहुत नीचे सोच वाले होते हैं, शराब पी के नाली में पड़े रहते हैं, ठीक है, उनको यदि हम उठा के ले आए मंदिर तो वो करने लग जाएंगे भक्ति? बोलिए, करने लग जाएंगे? नहीं। तो उनको भक्त बनाना है। प्रीचर को तो सबको भक्त बनाना होता है। भगवान ने जिसको प्रीचिंग करने भेजा है उसकी जिम्मेदारी है सबके ऊपर दया करना, कृपा करना। तो उसको कैसे हम प्रीच करेंगे? तो उसको हम ऐसे प्रीच करेंगे, देखो जन्माष्टमी के दिन नॉनवेज मत खाना। क्या करेंगे? जन्माष्टमी के दिन नॉनवेज मत खाना और मंदिर आ जाना, भगवान का दर्शन कर लेना। रामनवमी के दिन नॉनवेज मत खाना, एकादशी के दिन मत खाना। धीरे 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 उसको लगेगा। ऐसा हुआ है मेरे साथ। एक जगह मैं प्रीचिंग करने जाती थी तो एक रिक्शा लगाया गया था मेरे लिए। भक्तों ने एक रिक्शा को हायर किया था जो हर संडे को मुझे ले जाता था और लाता था, पहुंचाता था। तो वो रिक्शा वाला शराबी था, जैसे रिक्शा वाले होते हैं, शराब पीना, मीठा खाना, कुछ भी। तो जिस दिन मुझे लाने के लिए उसकी सेवा लगी थी, मुझे लाना और पहुंचाना, पैसे के ऊपर ही करता था, लेकिन फिर भी जिस दिन मुझे लाना है उस दिन वो शराब भी नहीं पीता था, नॉनवेज भी नहीं खाता था। आज माता जी को लाना है, पूरी गाड़ी को चकाचक धोता था, मुझे लेके आता था, पहुंचाता था, बाकी दिन खाता था। तो ऐसे करके जो व्यक्ति 365 दिन खाता है उसको अगर बंद कराना है तो क्या बोलना पड़ेगा? पहला तो ये बोलना पड़ेगा फलाना 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 फलाना, लेकिन बाबा मत खाओ, मुझसे खाओ। दूसरा, अच्छा खाना ही है तो देवी माता को चढ़ा के खाओ, ठीक है ना? तो जब देवी माता को चढ़ाना शुरू करता है, काली माता को अमावस्या के रात्रि में घोर जंगल में जाकर के बलि चढ़ाओ, एक बार में कटना चाहिए ताकि जीव को कष्ट नहीं हो। मंत्र पढ़ो, बोलो काली माता की पकड़िए पकड़िए पकड़िए, बाद में खा लो। तो बार बार ऐसा करते करते उसके मन में थोड़ी सी भाव या चेतना जगती है कि क्यों मार रहा हूं बार बार इसको, ठीक है? तो जब काली माता को भगवान समझता है वो व्यक्ति, तो इसी तरह से जो
पशुओं के बलि का विधान है उसके पीछे यही कारण था। जो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते उनको कैसे छुड़ाया जाए। आपको पता है जो मुस्लिम लोग होते हैं उनका 1 महीने का रोजा होता है, तो उस 1 महीने में सुबह से शाम तक उपवास करना होता है और रात को खाना होता है। अब रात को उनको फल खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए या जो भी सात्विक आहार है वो लेना चाहिए। और उसमें से कुछ लोग होते हैं जो उस समय भी नॉनवेज खाते हैं। 1 महीना तक कम से कम बार खा रहे हैं, कम से कम बलि पड़ रही है, कम से कम कट रहे हैं मुर्गा बकरा, क्योंकि एक ही बार खाएंगे तो कितना खाएंगे। तो लोगों को जो बहुत नीचे हैं, 3 जो बताया मैंने जो तमोगुण में है, उनको ऐसे भी करके वर्णाश्रम धर्म के अनुसार यदि जोड़ना है भगवान के साथ, तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन डालने के लिए उन लोगों को शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि चलो बलि चढ़ा दो। तो दुर्गा माता मांस खाएंगी, आपको लगता है? दुर्गा माता भगवान कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है, राधा रानी की विस्तारिणी शक्ति है, एक्सपेंशन है, शिव जी की पत्नी है, वैष्णवी है। तो काली माता, दुर्गा माता, अम्बा माता, शिवों वाली जो है सब एक है। तो ये जिन लोगों ने जिनको अपना स्वार्थ सिद्धि करना है उन लोगों ने ये सब बनाया है। ना शिव जी दारू पीते हैं, ना दुर्गा माता नॉनवेज खाती है, ठीक है। दुर्गा माता को यदि भगवान कृष्ण को चढ़ा हुआ प्रसाद आप चढ़ाते बहुत प्रसन्न होगी। इनको अर्पित किया हुआ प्रसाद भगवान कृष्ण को पहले भोग लगा लीजिए और दुर्गा माता को उनका उच्छिष्ट दीजिए, बहुत प्रसन्न होगी, क्योंकि दुर्गा माता भी कृष्ण की ही पूजा करती हैं। तो ये लोगों का बनाया हुआ है और शास्त्रों में जो दिया गया है उसका कारण यही है बस। अब जैसे क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, दूर दूर में बहुत सारे हर कंट्री में कुछ न कुछ धर्म है, हर कंट्री में कुछ न कुछ धर्म है कि नहीं बताओ। तो जिस कंट्री के लोग कुछ भी नियम नहीं पालन करते थे, वहां जब प्रचारक पहुंचते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद पहुंचे या जीसस क्राइस्ट पहुंचे, तो उनको बेसिक फिलॉसफी ही बताना पड़ेगा। वो श्रीमद् भागवतम नहीं बता सकते हैं, कोई सुनेगा नहीं। उनको बोलेंगे प्याज लहसुन मत खाओ, भोग लगा के खाओ और भागवतम पढ़ो और चैंटिंग करो, कौन सुनने के लिए बैठा है? तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, देखो एक दिन फ्राइडे के दिन मत खाना नॉनवेज, बगल वाले जो है पड़ोसी उनके साथ अच्छा संबंध बना के रखना, झूठ मत बोलना, दूसरों को मदद करना, ये समझे क्या? बेसिक चीजें जो है उनके 10 कमांडमेंट्स होते हैं और उतना फॉलो कर लो, हो गया। और जितना बदमाशी किया वो सब सैटरडे को जाकर के, संडे को चर्च में जाकर के फादर के सामने बोल देना, कमिटमेंट कर लेना कि मैंने ये सब ऑफेंसेस किए हैं, अपराध किए हैं। तो बार बार अगर हम अपराध के बारे में बताएंगे, हमारे अंदर की भावना होगी कि हमने कितने बड़े पापी हैं, तो हम सुधरेंगे। कितना बार जाके फादर को बताएं कि हमने ये सब गलत काम किया है, कितनी बार बताएं। तो इसीलिए जिस जगह प्रीचिंग किया जाता है उस ऑडियंस को, उस क्राउड को देख करके उस स्टैंडर्ड को डाइल्यूट किया जाता है। धर्म 2 नहीं है, 4 नहीं है, 10 नहीं है, धर्म सिर्फ एक है, भगवान भी सिर्फ एक है, धर्म भी सिर्फ एक है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में एक जगह भगवान कृष्ण है, एक जगह अल्लाह है, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अल्लाह को भी पता है कृष्ण कौन है, कृष्ण को भी पता है अल्लाह कौन है। सारा प्रॉब्लम यहाँ पे है, हमारे बीच में, क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ है, हमारे अंदर समझदारी नहीं है, इसलिए समस्या यहाँ पे। तो जो समझदार हैं उनके लिए सात्विक, सब कुछ शास्त्र के साथ सात्विक,
आहार भी सात्विक, जीवन भी सात्विक। जो समझदार नहीं है बीच बीच में है उनके लिए राजसिक, और जो बिल्कुल नहीं समझदार है उनके लिए तामसिक। थोड़ा थोड़ा कर लो, कुछ कर लो। अभी आप कहेंगे हम ऑल्टर में घुस के पूजा करेंगे, आपको दिया जाएगा? नहीं। ब्राह्मण दीक्षा होगी, ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार पहले के जमाने में कहा जाता था शूद्रों को मंदिर आना अलाउड नहीं है। क्यों? गंदा रहते हैं, बीड़ी सिगरेट पिएंगे, तंबाकू खाएंगे, गंदा रहेंगे, नहाएंगे नहीं, कैसे अलाउ करें? इसके पीछे इसी प्रकार का कारण था, दूसरा कारण नहीं था। पर लोगों ने बाद में उसको पकड़ लिया जड़ से, और ब्राह्मण भी नॉनवेज खाने लग गए और शूद्र को मारने पीटने लगे। तो मंदिर के मालिक सब भगवान की संतान है, तो क्या शूद्र भगवान की संतान नहीं है? हाथी घोड़ा बैल सब भगवान की संतान है, सारे जीव भगवान की संतान है। सबको अधिकार है भगवान से जुड़ने का, सबको अधिकार है भगवत कथा सुनने का, सबको अधिकार है प्रसाद ग्रहण करने का, दर्शन करने का भगवान का। तो शूद्र क्या चीज है? वो तो मनुष्य है। तो तत्व ज्ञान नहीं होने के कारण और ब्राह्मणों का वर्चस्व होने के कारण थोड़ा इन चीजों में ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। जब शास्त्रों को ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से समझेंगे, सारे ब्लॉक्स सब क्लियर हो जाएंगे, जो कंफ्यूजन है सब क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। सिर्फ क्या करना है? शास्त्रों को ठीक से पढ़ना है, परंपरा में आचार्यों से पूछना है, जो भी आपके काउंसलर शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु उनसे पूछना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। सारा ज्ञान शास्त्र के अंदर भरा पड़ा है। हमारे जो शास्त्र है ना, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, उसमें इतना ज्ञान है कि ना आपको मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है और ना आपको किसी काउंसलर की जरूरत है, सब उसके अंदर है। खाली आपको एक गुरु चाहिए बस, अच्छा गुरु, उसकी जरूरत है हर व्यक्ति को। एक भी श्लोक नहीं होगा, मैं आगे बढ़ती हूँ। तो समझ गए आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया? मांस वांस खाने वाले का प्रश्न था। जैसे अभी आपने बताया वर्णाश्रम में सर्टेनली 4 क्लैन्स में डिवाइडेड एंड एवरीथिंग। तो जब ऋग्वैदिक पीरियड शुरू हुआ था, लाइक अर्ली ऋग्वैदिक एंड लेटर ऋग्वैदिक, तो अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में हमारे काम के हिसाब से चीज़ें डिवाइड होती थी, लाइक डिफरेंट क्लैन्स के हिसाब से होते थे। और बाद में चीज़ें लेटर वैदिक पीरियड में फिर हमने बोल दिया कि जिनका मतलब ऐसा काम नहीं, मतलब जिसमें तुम्हारा जन्म हो गया वही तुम्हारा कास्ट है। तो जब वेदों का रचना हुआ था, दैट वाज लाइक फार बिहाइंड, वो तो पहले ही हो चुका था। यजुर्वेद इज रिलेटेड टू याज्ञ एंड एवरीथिंग। तो फिर उसके बाद चीज़ें कैसे कन्वर्ट हुई? मान लीजिए अगर हम पहले क्षत्रिय थे, और मतलब मेरा जन्म क्षत्रिय में हुआ, बट मैंने प्रोफेशन वाइज उस तरीके से काम नहीं किया, तो मैं शूद्र में कन्वर्ट हो गई। बट लेटर वैदिक पीरियड में अगर मैं गई तो वो शूद्र वाला कंटिन्यू हो गया। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले मैंने लिखा था 4 क्लैन्स के लिए, तो बाद में वो चीज़ें सेम उसी प्रोसेस से चलता है या कुछ चेंजेस? वो सब तो पहले ही लिखा चुका था। एक मिनट में आपको बताती हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। ये 4 वर्ण और आश्रम को मैंने बनाया है और उसका आधार है गुण और कर्म। अब देखिए, वेद जो है वो भगवान की वाणी है। भगवान ने जो बोला उसको कहते हैं वेद। ये बेसिक बुक्स हैं। बाद में पुराण आए या संहिताएं या सब कुछ, परंतु वेद में शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं है। एक बात समझ लीजिए, वेद में शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं है। वेद जो है वो बहुत धुंधला अनक्लियर ऐसा है वेद, और बहुत विस्तार, बहुत वॉल्यूम, बहुत बड़ा। भक्ति करने के लिए आपको वेद के बाद जो बुक्स हैं, भगवद गीता है, भागवतम है, श्रीमद् चैतन्य चरितामृत भागवत है, या और भी परंपरा के जो ग्रंथ हैं,
फाइट पर व्रत वो पढ़ने होंगे, आचार्यों की बुक्स पढ़ने होंगे। सबसे अच्छी बुक श्रीमद् भागवत। तो वेदों को जो भगवान ने बनाया, मतलब भगवान ने बोला और व्यास देव जी ने लिखा, वेद जो लिखे गए वो सही है। भगवत गीता बहुत लेट भगवान ने बोला द्वापर युग में अर्जुन को, और वहां पे बताया है भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कि ये एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षि विदुषकाले नदिया महता योगो नष्ट परतपा, ये परंपरा से आ रहा था लेकिन काल क्रम में नष्ट हो गया। इसीलिए मैं फिर से तुमको चौथे अध्याय में ये श्लोक है। तो ज्ञान परंपरा से आ रहा था, लेकिन कोई भी चीज, अब देखिए मान लीजिए आप यहाँ बैठते हैं, ठीक है, सुबह ये मंदिर खुला, झाड़ू पोछा लगा, फिर सुबह से लेकर के 1:30 बजे तक 1 बजे तक मंदिर खुला रहा, बहुत भक्त आए, बहुत भक्त गए, फिर पोछा लगा, तब आप लोग आए, फिर आप जाएंगे, फिर शाम की आरती होगी और फिर झाड़ू पोछा लगेगा। मतलब यू हैव टू मेंटेन, मंदिर को सफाई करना पड़ता है, टूटी हुई चीजों को बनाना पड़ता है। ये मेंटेनेंस का कार्य हमेशा इंटरनली चलता है, और वो मेंटेनेंस का कार्य विष्णु भगवान करते हैं, ठीक है। कौन करता है? तो जैसे ये चीजें टूटती फूटती हैं, वैसे परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है वो भी क्या होता है? टूटता फूटता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको ज्ञान जब दिया, तो मान लीजिए हमने ये बुक लिया, भगवद गीता भगवान की बुक लिया, और बताते समय हमने थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया, मेरे बाद में कुछ और चेंज कर दिया, उसके बाद में कुछ और चेंज कर दिया, अब क्या हो गया? ओरिजिनल ज्ञान अभी कुछ अलग ही बन गया। तो भगवान को आना पड़ता है और सुधार करके वापस धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को बार बार आना पड़ता है। और जितनी गड़बड़ियां हुई हैं, जैसे आप रोज घर में झाड़ू पोछा बर्तन ठीक करना सब करते हैं कि नहीं करते? एवरी डे, फिर उतना ही गड़बड़ हो जाता है। वैसे ही भगवान द्वापर युग में जो करके आएंगे, कलयुग में फिर गड़बड़ हो जाएगा, कलयुग में करके जाएंगे, सतयुग में फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो कभी राम भक्त करके, कभी श्याम भक्त करके भगवान आते हैं और क्या करते हैं? सुधार करते हैं, सब ठीक ठाक कर देते हैं। अब रही बात कि भगवान ने गुण और कर्म के आधार पर बनाया था, तो भगवान स्पष्ट कहते हैं, देखो जन्म, जिसका जन्म जिस घर में हुआ है, खानदान में, वो धर्म, वो जाति तो उसकी है। किसी का जन्म ब्राह्मण में हुआ है तो ब्राह्मण है, ठीक है, क्षत्रिय में हुआ तो क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र जिसमें जन्म हुआ है वो है, पर उसके बाद उसको योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। यदि आप ब्राह्मण के खानदान में जन्म ले लिए, ना आपने कुछ पूजा पाठ सीखा, ना आपने शास्त्रों को सीखा, ना आप पुरोहितगिरी सीखे, ना आप नियमों का पालन करना सीखे, तो सिर्फ नाम के ब्राह्मण हैं, आप तो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि एक डॉक्टर का बेटा है, तो डॉक्टर के बेटा को फिर से डॉक्टर बनने के लिए पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी उसको, नहीं तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा। वैसे ही ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण तब बनेगा जब वो ब्राह्मण वाले सारे योग्यताओं को स्वीकार करेगा, ट्रेनिंग लेगा प्रॉपर। अगर ट्रेनिंग नहीं लिया तो वो उसको कहते हैं द्विज बंधु, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजा, वेदे पाठात् भवेत् विप्र, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात् भवेत् द्विज, संस्कार होने के बाद द्विज होते हैं, तो दूसरा जन्म होता है। वेदे पाठात् भवेत् विप्र, वेदों का अध्ययन करेंगे विप्र होंगे, और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जब ब्रह्म को समझेंगे, आत्मा को समझेंगे, परमात्मा को समझेंगे, तब आप क्या होंगे? ब्राह्मण। तो पढ़ना तो पड़ेगा, योग्यता तो हासिल करनी पड़ेगी, तब जो आपका वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो होना चाहिए वो सिस्टम चलेगा। अभी जो सिस्टम है वो क्या हो चुका है? पूरा सिर्फ जन्म हुआ है, ब्राह्मण नौकरी कर रहे हैं,
शूद्र क्षत्रिय का काम कर रहे हैं, देश के सीमा पर जाकर लड़ाई कर रहे हैं। जिसका जहां जन्म हुआ है वो कार्य कोई नहीं कर रहा है। कर रहे हैं बताइए? क्योंकि अभी प्रधान चीज है पैसा। जहां पैसा मिलता है वहां जाना है, वो काम करना है। हर व्यक्ति का उद्देश्य हो गया है पैसा कमाना, जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना। तो कोई नहीं देख रहा है कि हम ब्राह्मण हैं, कि क्षत्रिय हैं, कि वैश्य हैं, कि शूद्र हैं। जिस पढ़ाई में ज्यादा सैलरी मिलती है वो पढ़ाई करना है। ये नहीं कि हमारी रुचि है टीचिंग लाइन में तो टीचर बनेंगे, हमारी रुचि है देश की सुरक्षा में तो हम सैनिक बनेंगे, हमारी रुचि है घर चलाने में तो हम डोमेस्टिक साइंस पढ़ेंगे या होटल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ये बात अब नहीं रही है। अब क्या हो गई बात? सैलरी ये बात अब नहीं रही है। क्या बात हो गई? धन जहां मिलेगा वो करेंगे। इसीलिए जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो व्यवस्था बनी थी वो अब सिर्फ क्या चीज के रह गई है? नाम की सिर्फ। लेकिन नाम की भी जो है उसको भी आप काट नहीं सकते। जिसका जन्म ब्राह्मण के खानदान में हुआ उसको ब्राह्मण बोलना ही पड़ेगा आपको, और पूजा में उसी से आप करवाते हैं। उसी में जो ठीक है, उसमें थोड़े लोग ठीक है, उनसे आप पूजा कराएंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज कहते हैं कि यदि आपको गुरु स्वीकार करना है, गुरु की जितनी योग्यताएं हैं उसमें है, वो विष्णु को जानता है, वो शास्त्र को जानता है, आचार्य है, उनको हर चीज गुरु वाला उसमें है। उसके साथ साथ यदि वो ब्राह्मण भी है शरीर से, अति उत्तम। जब नहीं रहेगा ब्राह्मण शरीर से, दूसरे क्वालिफिकेशन है और आपको नहीं मिल रहे हैं ब्राह्मण गुरु, तो उनको स्वीकार कीजिए। तो जब सब कुछ एक साथ आपको प्राप्त हो रहा है तो सोने में सुगंध, नहीं प्राप्त हो रहा है तो कॉम्प्रोमाइज। तो इन चीज़ों को लेकर के लोग इतने फेनेटिक क्यों हो जाते हैं? मीन्स स्टिल वो चीज़ हम कितना भी अर्न कर ले, बट अभी भी अगर लॉट ऑफ पीपल हैव दैट मेंटालिटी कि अगर हम शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब से, बहुत सारे लोग उनके साथ बैठ के दे डोंट वांट टू शेयर द फूड। आई हैव सीन बहुत सारे। तो जब इतने सारे लोग हैं जो इस पर्टिकुलर वे में हमें गाइड कर रहे हैं, वेदों की चीज़ें तो मुझे नॉलेज नहीं है, बट लॉट ऑफ पीपल जो भी प्रीच कर रहे हैं दे हैव सर्टेन थिंग्स। तो लोगों का मेंटालिटी अभी भी इतना ज़्यादा वो क्यों? लाइक पीपल आर स्टिल फेनेटिक अबाउट सर्टेन अबाउट रिलीजन, अबाउट कास्ट, दीज थिंग्स। हाँ, वैदिक शास्त्र के अनुसार जो व्यवस्था बनाई गई है वर्णाश्रम धर्म, वो सही है, गलत नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन हमारा जब स्वार्थ चला आता है तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इट्स नॉट फैनेटिज्म। अगर हमें बताया जा रहा है कि विवाह में पुत्री का विवाह हुआ तो दहेज दो, दहेज इज नॉट रॉन्ग, लेकिन किसी को सता कर दहेज लेना गलत है। अपने स्वेच्छा से आपकी पुत्री है, आपने जन्म लिया, आप दहेज दीजिए। जितना सबको मिला है, सीता माता को मिला है, कुंती माता को मिला है, देवी माता को मिला है, इस घर की कन्या है, उसको देना है, वो आपकी ड्यूटी है, उसका अधिकार है। पर जहाँ जबरदस्ती होती है वहाँ गलत होता है किसी भी चीज में। इसी प्रकार वर्णाश्रम धर्म का मतलब है कि ब्राह्मण जो है वो वेदों को, शास्त्रों को पढ़ेंगे और दूसरों को बताएंगे। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। क्षत्रिय का कर्तव्य है देश की सुरक्षा, वैश्य का कर्तव्य है बिजनेस, शूद्र का कर्तव्य है ऊपर के तीन जो कास्ट है उनकी सेवा करना। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है? हर जाति आगे बढ़ता है और धीरे 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 हर व्यक्ति भगवान से जुड़ता है। इसलिए ये अपनी जगह बिल्कुल सही था। अब सही क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, अब चीजें कैसी हो रही है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। हम सिर्फ बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम बोलते हैं भगवत गीता, यस मेरे घर में भगवत गीता है, और कभी खोल के देखा नहीं है, पर बोल रहे हैं कि हाँ मेरे घर मुझे खरीदने की जरूरत है, मेरे घर में भगवत गीता है। तो अगर हम सिर्फ बोलेंगे और करेंगे नहीं तो उसका कारण क्या है? तो आज हमें why so much fanatic people are there?
दिस इज देयर कंडीशन, दे आर कंडीशन। यदि मैं बद्ध हूं तो मैं बद्ध हूं। देखो एक और बात आपको समझाती हूँ, आप सब मनुष्य हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करने से चेतना मनुष्य वाली नहीं हो जाती है। अगर आप 100 मनुष्य को एक जगह जमा कर लीजिए, 100 पीपल ओनली, उसमें से कुछ की चेतना जानवरों वाली हो सकती है, क्योंकि पिछले जन्म में वो जानवर था, अभी मनुष्य शरीर मिला है, उसकी सारी आदतें जानवर वाली है। गंदा रहना, झगड़ा करना, अनावश्यक कहीं भी किसी जगह बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, जहां जरूरत नहीं है वहां घुस जाना और गंदे चीजों को करना, रुचि नहीं होना भगवत कथा में। क्योंकि वो जब हम सब लोग बहुत सारे शरीरों को बदल के यहाँ पहुंचे, तो यदि हमारा पिछला शरीर समझो कुत्ते का, बिल्ली का, घोड़े का, गधे का था, और अभी पहली बार मनुष्य शरीर मिला है, तो हम क्या चाहेंगे? उसी को कंटिन्यू करेंगे, और जो भोगने की इच्छा थी वो और भोगना चाहेंगे। पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कई जन्मों से मनुष्य बना हुआ है और कई जन्मों से साधु संग कर रहा है, वो क्या करेगा? उसकी रुचि साधु संग में ही होगी, उसकी रुचि भजन में होगी। तो मनुष्य शरीर में रहते हुए भी किसी की चेतना कहाँ रहती है? एकदम नीचे। किसी की चेतना एकदम ऊपर, किसी की चेतना बीच बीच में। जिस चेतना में हम शरीर त्यागते हैं वही चेतना में अगला शरीर मिलता है। आपको पता है? उसी चेतना में, जिस चेतना में हम शरीर त्यागेंगे आज, एग्जैक्टली वही चेतना हमको अगले शरीर में मिलेगा। तो इसीलिए जो लोग वैसा कर रहे हैं वो उनका प्रॉब्लम है। अभी आप कुत्ता भौंक रहा है, बहुत कुत्ता भौंक रहा है, आप उधर से जा रहे हैं, आप परेशान होते हैं क्या? बोलिए मुझे, कितने लोग परेशान होते हैं? नहीं परेशान होते, क्योंकि वो कुत्ता है, वो भूखेगा नहीं ना, उसका काम है भूखना, वो कुत्ता है। पर यदि कोई मनुष्य झगड़ा करता है तो आप परेशान होते हैं, अरे क्यों झगड़ा कर रहा है? पर वो मनुष्य कहां से मनुष्य बना है, अभी किस चेतना में है, ये आपको पता नहीं है। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम एवरीबॉडी। आप हर व्यक्ति से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये भला मानुष होगा। वो जितना पिछले जन्मों में सीखा है, घर पे सीखा। अभी आपके घर में आप जब जन्म लेते हैं तो कुछ चीजें आपकी पूर्व जन्म से आती हैं चेतना में, ठीक है ना? आती है कि नहीं आती? इसके बाद मम्मी डैडी रिश्ते नाते उनसे थोड़ी ट्रेनिंग मिलती है और थोड़ी उधर से चेतना आती है। फिर स्कूल कॉलेज जाते हैं, वहां से थोड़ी चीजें सीखते हैं। फिर आप और बड़े होते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहां से कुछ चीजें सीखते हैं। तो जैसे एक सीडी प्लेयर होता है, सीडी प्लेयर में क्या होता है? गोल 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 गोल, उसमें कुछ रिकॉर्डिंग या उसमें क्या होता है? इंप्रेशंस होते हैं, उसके अनुसार वो बचेगा। वैसे ही आपके दिमाग के ऊपर, चिप के ऊपर इंप्रेशंस बनते हैं। कहाँ से? पूर्व जन्म से, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड से, स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, सबके इंप्रेशंस आपके दिमाग में बने हुए हैं और आप एक पर्सनैलिटी है। और वैसा ही आप बिहेव करेंगे। एक दिन में कोई व्यक्ति की पर्सनैलिटी नहीं बनती है, कई चीजें उसके ऊपर असर करती हैं। तो जब कोई चीज बहुत पावरफुल हो जाता है उसके लाइफ में, जैसे कि आप बाजार में हैं, सिटी या बड़े कुछ जा रहे हैं और कोई एक जगह वो अटक जा रहा है, एक ही चीज एक ही चीज एक ही चीज एक ही चीज 10 बार कर रहा है, देखो ऐसा होता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, कोई एक घटना ऐसी घट गई है कि हमारा दिमाग वहां से हट ही नहीं पा रहा है, तो हम क्या करना चाहते हैं? वैसा ही बिहेवियर लगातार करने लग जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है हमारे जीवन में। तो ये जो चीजें हैं, किसी भी मनुष्य को समझने के लिए उसके सैकड़ों जन्मों को देखना पड़ेगा। तो सब मनुष्य दिख रहे हैं पर सब मनुष्य की चेतना में नहीं है, या तो सब मनुष्य की चेतना अलग अलग, सिंपल। तो जैसे अभी मैं ही क्लास देती हूँ, शुरुआत में मैं क्लास देती थी
तो मुझे लगता था कि मैंने इतना अच्छे से समझाया, इतना इलेबोरेटली समझाया, सबको समझ में आ गया। फिर मैंने YouTube पे वीडियो अपलोड करना शुरू किया। इतना सालों का एक्सपीरियंस था कि मुझे सब समझते हैं, मेरी बात सब समझते हैं। और जब YouTube पे अपलोड करना शुरू किया तो पता चला नहीं समझते हैं। क्यों? अगर समझते तो लाइक करते, अगर लाइक्स नहीं आ रहा मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है मैं बोल क्या रही हूँ। फिर मुझे पता चला कि मैं जिस लेवल से समझा रही हूँ उस लेवल में, उसको समझने के लेवल में उनका दिमाग नहीं है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वैसे ही है वो, किसी की गलती नहीं होती है। उसका विकास, बुद्धि का विकास उतना ही हुआ है, उसके ब्रेन का विकास उतना ही हुआ है, वो उतना ही समझ सकता है, उतना ही सोच सकता है। आपको हम 10 चीज बोलेंगे, आप 10 चीज समझ जाएंगे। आप किसी वर्कर को बोलिए एक बार में तुमको इस बेडरूम में इतना फर्नीचर बनाना है, ड्राइंग में इतना फर्नीचर बनाना है, हॉल में इतना फर्नीचर बनाना है, सारा डिजाइन एक बार में दे दीजिए, देखिए वो क्या बनाएगा। उसको एक एक चीज बताना पड़ता है, अभी इतना बनाओ, हो गया, तब दूसरा बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी सोचने की क्षमता गॉट माय पॉइंट। तो इसी प्रकार होता है कि हर व्यक्ति की सोच और उसकी क्षमता एक लिमिट में होती है। ऐसा नहीं वो बुरा व्यक्ति है, वो ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकता अपने दिमाग पे। जैसे पहले के राजा होते थे, अशोक सम्राट, कोई भी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो यहाँ लगता था उनके पीछे भी आंखें हैं, इधर भी आंखें, इधर भी आंखें, कहीं से हमला हुआ फट से, कितना शार्प ब्रेन था। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक कॉमन आदमी का वैसा ब्रेन होगा? नहीं कर सकते। वैसे ही भक्ति में, ज्ञान में, कोई भी चीज में हर व्यक्ति का दिमाग एक लिमिट तक काम करता है, वो उतना ही सोच सकता है, वो उतना ही कर सकता है। तो हम अगर उससे उतना ही उम्मीद करेंगे और हम समझेंगे कि वो बेचारा है, तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। उसकी लिमिट उतनी ही है, इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर भगवान ने मुझे ज्यादा दिमाग और बुद्धि दिया है तो भगवान की कृपा है। कभी कभी कोई व्यक्ति मिलेगा जो आपके लेवल का है, तो बड़ा मजा आएगा आपके साथ। वाह, ये मेरी सब बात समझ रहा है ना, है ना, एकदम हैप्पी। हाँ, ये इसका लेवल से है, जो मैं बोल रही हूँ समझ रहा है। कभी हमसे ज्यादा स्टैंडर्ड वाले लोग मिलेंगे, तो आप अगर परख लेंगे अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को आप परख लेंगे कि ये इतना ही समझ सकता है, तो आपको कभी उसके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। सिंपल। तो क्या करूँ मैं? तुरंत एक पढ़ देती हूँ, टाइम हो गया आपका, कितना बजे तक होता है क्लास? टाइम हो चुका, छोड़ दो। तो किंतु जो सर्वगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंत का समस्त देवियों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना होता है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है, कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है, और मांसाहारी के लिए मांसाहारी, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य बना नहीं सकता। एक उदाहरण लेते हैं, ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन सभी ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादक उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, तथा धातु, गंधक, पाउडर, मैंगनीज और अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके।
यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते रहेंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं। जो था श्लोक में हम यूज करेंगे लेकिन सोचेंगे नहीं कि ये भगवान दे रहे हैं। हम भगवान के का पुरस्कार नहीं मानेंगे, उनको धन्यवाद नहीं देंगे, उनके साथ कुछ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तो वो क्या हो गया, हम चोर हैं। भगवान की चीजें ले लिए और खुद इस्तेमाल कर लिए और भगवान को नकार दिए, तो हम चोर हैं। यहाँ पे लिखा है घूमते स्तेन एवं सह। तो क्या होगा, तो इस प्रकार चोरों का समाज और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। अगर हम सब चीज यूज करेंगे और मानेंगे नहीं भगवान को, तो क्या हो जाएगा, प्रकृति हमें दंड देगी। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने का सर्वोत्तम विधि का प्रवर्तन किया। यह संकीर्तन यज्ञ जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। तो मैंने फास्ट पढ़ दिया, करीब करीब आप समझ चुके थे जो एक्सप्लेनेशन हुआ हमारा उससे, और आज का भजन भी इससे ही रिलेटेड है ना। भजन में भी वही कह रहे हैं भगवान कि हम आए हैं आपको हरिनाम देने के लिए, और आप हरिनाम स्वीकार करिए तो आप माया से बाहर निकल जाएंगे। यदि हम भगवान को भोग लगा के नहीं खाते हैं तो हम क्या खाते हैं, पाप। और यदि हम भगवान का एहसान नहीं मानते हैं तो हम हैं चोर। भगवान की दी हुई चीजें खाते हैं, पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, घर में रहते हैं, सब कुछ तो भगवान का है कि नहीं, बताइए। कण कण भगवान ने दिया है। ना हम फल बना सकते हैं, ना हम सब्जी बना सकते हैं। यस, ये मैसेज आया है कि 3:30 को क्लास समाप्त होता है, तो क्लास समाप्त हो चुका है वैसे भी हमारा। तो अभी आप लोग क्या अच्छा है, कोई प्रश्न है तो हम यस यस। देखो, ये जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं कि जैसे कभी भी लाइफ में आप बहुत प्रॉब्लम में हो एंड इफ यू रीड भगवद गीता आपको बहुत सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये कब होता है, लाइक फॉर दैट वी नीड टू गो थ्रू द पेजेस एंड लाइक any chapter, any page you read, you will get answer. भगवद गीता में किसी भी चैप्टर को, प्रभुपाद की कोई भी बुक आप उठा लो, आपको आप खुश हो जाएंगे, रिलैक्स्ड। और भगवद गीता तो 2-4 पेज पढ़ तो आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाएगा। कितने लोगों ने ट्राई किया है प्रॉब्लम में भगवद गीता पढ़ना, अच्छा लगता है, आंसर मिलते हैं, ऐसा लगता है मेरे लिए ही बनाती है, लगता है। तो भगवद गीता पढ़ना चाहिए। कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़िए, लाइन से पढ़ेंगे तो और अच्छी बात है। नहीं समझ में आता है तो कुछ भी पूछिए। और किसी का कोई प्रश्न है? सुनाई नहीं दे रहा, बिल्कुल दिग्गज नहीं काफी बोलो, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। और फास्ट प्रभु जी का मैसेज आ गया है तो थोड़ा फास्ट है। एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, जो भविष्यवाणी आपको, ज्योतिषी विद्या जिनको पता है, जो आपको भविष्यवाणी बताते हैं, वो सही है गलत नहीं है, लोग क्यों जाते हैं उसके पास, राइट? देखिए, आप जो कर्म करके आए हैं पुराने शरीर में, उसके अनुसार आपका कुछ प्रारब्ध होगा,
होता है और आपका जन्म होता है एक पर्टिकुलर माता पिता के पास, एक पर्टिकुलर स्थान में या एक विशेष प्रकार के शरीर में या एक समय पर, तो उन चीज़ों को देख करके एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है कि आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला है, कब कितनी मुसीबतें आएंगी। ये जो स्वर्ग का साइकिल है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, फट से नहीं कहूँगा। तो उसके अनुसार एस्ट्रोलॉजर आपको बता देता है ज्योतिषी शास्त्र। और यदि आप भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हैं तो उसके पास बहुत सारे उपाय होते हैं। अंगूठी पहन लीजिए, वो अंगूठी पहन लीजिए, सूर्य देवता को जल दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, गणपति की पूजा करिए, ये ग्रह नक्षत्र की पूजा करिए, और वो भी सब सही है, वो भी कुछ गलत नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजर आपको वो बताता है जो है, लेकिन हमारे अभी के कर्म से जो है वो बदलता है। आप बदल सकते हैं, बात समझ में आ रही है? जो है वो सुनने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा, उपाय ढूंढेंगे तो सुखी होंगे। तो खाली जानकारी मिलती है एस्ट्रोलॉजी से, और ये अंगूठी पहन करके थोड़ा उसको काटते हैं, ग्रह नक्षत्र के प्रभाव को काटते हैं। तो वो यदि किसी को ऐसा लगता है कि हम भगवान की भक्ति, सिर्फ भगवान की भक्ति करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो अंगूठी भी पहन लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहन सकते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है? भगवान। यदि किसी धर्म के बारे में कह रहे हैं तो फिर आगे क्या बोलो? ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जो कर रहा है ना, जो व्यक्ति जो कर रहा है उसको छोड़ना नहीं है ना। आप जो कर रहे हैं आपको पसंद है, इसलिए आप कर रहे हैं। उसको छेड़ेंगे तो वो क्या करेगा? बाउंस करेगा, चिल्लाएगा। तो यदि कोई बलि दे रहा है और आप उसको बोलेंगे बलि बिना गलत बात है, पाप होगा, तो वो नेचुरली आपसे झगड़ा करेगा, आपको प्रतिकार करेगा, बहुत कुछ बोलेगा। तो ये तरीके से नहीं बदलेगा। कैसे बदलेगा वो? उसको सिर्फ मत दिखलाइए, उससे पॉजिटिव चीजें कराइए, नेगेटिव को मत छेड़िए। उसको बोलिए मंदिर चलो, चला आएगा। उसको बोलिए प्रसाद खाओ, वो खा लेगा। उसको बोलिए माला करो, अगर करता है तो अच्छी बात है। उसको बोलिए सत्संग में चलो, चलेगा। जब वो सारी पॉजिटिव चीजें करने लगेगा तो धीरे धीरे नेगेटिव अपने आप खिसक जाएगा। ऐसा करना पड़ता है। Preacher has to be very smart. अगर आप चाहते हैं प्रीच करना तो आपको ऐसे engage people in good thing. जल्दी 4 बजे में उठना पड़ेगा। मरने के बाद जो भी सामान हम ब्राह्मण को दान करते हैं वो उनके साथ जाता है या ये कर्मकांड है। कर्मकांड के अनुसार ये सब चीज होता है, दान दिया जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जाता है, मिलता है हमको। आप ब्राह्मण को देते हैं तो ब्राह्मण के माध्यम से भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा दान है श्रीमद् भागवतम दान करिए, भगवद गीता दान करिए, और यज्ञ करवाइए, भागवत कथा करवाइए। और जो ब्राह्मण बोलते हैं ना वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जिस समाज में रह रहे हैं उसके अनुसार आपको कुछ चीजें करनी पड़ती है। तो मिनिमम जो है वो कर लीजिए, उनके साथ भिड़िए मत। जो मिनिमम देना है वो कर लीजिए। लेकिन साथ साथ में भगवान कृष्ण की जो चीज आप कर सकते हैं ये जो कर सकते हैं, जैसे प्रसाद वितरण करिए, प्रसाद भागवतम 10 दिन 12 दिन जितना आपको मौका देता है वो आप करिए।